बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, टोबैको कंपनियों पे टैक्स तो लगे ही लगे हैं। जो लोकल कंपनियां हैं और इंटरनेशनल कंपनियां, उन पे भी एक जैसे टैक्स लगे। अब जो लोकल कंपनियां, उनका इतराज़ ये है कि हमें इंटरनेशनल कंपनियों के बराबर ला खड़ा किया। अच्छा, टैक्स तो लगते रहते हैं, लेकिन एक और नोटिफिकेशन भी बड़ा ज़बरदस्त हुआ है। FBR ने वजारत दाखिला को लिखा है कि ये जो पाकिस्तान में जो टोबैको कंपनियां हैं, वहाँ पे 13 बंदे जो हैं वो रेंजर्स के होंगे, 7 बंदे जो हैं वो IB के होंगे, और बशमूल मुकामी डिप्टी कमिश्नर भी वहाँ पे इस सारे मामले को देखेगा। इस पे जो पाकिस्तान की मुकामी मैन्युफैक्चरिंग टोबैको मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, उनके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब काजी ज़ियाद खान साहब। उनसे हम जानेंगे कि ये क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। काजी साहब, आप तो खुद काजी हैं, तो ये इंसाफ हो रहा है लोकल टोबैको कंपनियों को और इंटरनेशनल टोबैको कंपनियों को एक ही सफ में खड़ा कर दिया गया? आमिर साहब, ये FBR ने अजीब काम किया और ये अरसा दराज से हो रहा है, ये अभी से नहीं हो रहा। जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान टोबैको कंपनी है और फिलिप्स मॉरिस, ये मल्टीनेशनल कंपनियां हैं और ये टोबैको ले रही है KPK में, चूंकि इनकी ज़्यादा है। जनूबी पंजाब में कुछ हद तक टोबैको काश्त हो रहा है, तो वो ये कर रहे अब FBR वाले कि जो टैरिफ इन्होंने बनाया है वो दोनों के माबैन टैक्स का जो है एक जैसा बनाया है। एक तो जुल्म ये कर रहे हैं, दूसरा सबसे बड़ा जुल्म जो हो रहा है, जो टोबैको कंपनियों के साथ हो रहा है, वो ये हो रहा है कि जो PTB टैक्स है वो 18 रुपए पर केजी, जिसको कच्चा तंबाकू कहते हैं, जो तंबाकू पक गया और वो कंपनियों को जा रहा है और उसके बंडल जा रहे हैं, फिर वो खरीद रहे हैं कंपनियां उसको, तो उस पे 18 रुपए पर केजी जो है वो PTB टैक्स लगाया है। इसके अलावा प्रेवेंशियल टैक्स जो लगाया है वो टोबैको सेस 26 रुपए पर केजी है। उसके बाद जो है KP एक्साइज ड्यूटी जो इस पे लगाई है वो 50 रुपए केजी है, और जो फेडरल एक्साइज टैक्स लगाया है वो 390 रुपए पर केजी है। अब ये कंपनियां, लोकल कंपनियां क्या कर रही है? लोकल कंपनियां ये सारा माल खरीद रही है और साथ में ये टैक्स भी दे रही है। ये राउंड अबाउट कोई बनता है 600 के करीब पर केजी। वो 600 के करीब पर केजी टैक्स दे रहे हैं जितनी खरीदारी कर रहे हैं। अब ये देखें ना, कच्चे तंबाकू पे उनके साथ एक ये टैरिफ, ये जुल्म हो रहा है लोकल कंपनियों के साथ। दूसरा स्टेज इसका आता है जब ये तंबाकू साफ होता है, फिर इसमें ग्रेड होता है, फिर ये तैयार होते हैं, फिर ये कंपनियां वो माल जो है सिगरेट के लिए, अपनी लोकल सिगरेट इनकी जो होती है उनके लिए बेचते हैं। तो फिर इनके लिए जो फिल्टर होता है, फिल्टर का जो रॉ मटेरियल है वो ये खरीदते हैं चाइना से या किसी और मुल्क से, पाकिस्तानी। वो तो स्मगल होकर आता है ना, वो जो रुई जो होती है। नहीं, 2000 रुपए में उधर से ले रहे हैं पर केजी। स्मगल किधर से हो क्या? ये गिलगित बल्तिस्तान के बॉर्डर पे पकड़ा गया सर। वो तो देखे ना, वो तो एक अलग स्टोरी हो जाएगी। 1.25 अरब रुपए का वो एक और पास चली जाएगी स्टोरी, उसकी भी मैं डिटेल आपको दूंगा। ये तो मैं वो बता रहा हूं जिसपे ये कंपनियां, लोकल कंपनियां टैक्स दे रही हैं। 2000 रुपए या 2500 में वो खरीद लेते हैं। अब वो जो जब इधर लेके आते हैं तो 44,000 रुपए पर केजी उस पर टैक्स दे रहे हैं लोकल कंपनी। यही टैक्स जो है वो गोल्ड लीफ पे भी है। मतलब जो वो बना रहे हैं, फिलिप्स मॉरिस वाले भी जो सिगरेट बना रहे हैं, PTC वाले भी जो बना रहे हैं, और ये भी बना रहे हैं। अब देखें, उनके तो डॉलर्स हैं। आपके मुल्क से ये माल चला जाता है बाहर, फिलिप्स मॉरिस वाला और PTC वाला, वो तो चला, आपके मुल्क में डॉलर नहीं आ रहे, रुपए आ रहे हैं। अब ये लोकल कंपनियां जो है ये आपको डॉलर ला के दे रहे हैं। किस तरह? जब आप ये कच्चा तंबाकू, ये एक्सपोर्ट माल बाहर भेज रहे हैं, आप इनसे इतना टैक्स वसूल कर रहे हैं, वो जब इनको डॉलर्स में पेमेंट करते हैं तो वो डॉलर्स आ रहे हैं पाकिस्तान में। इस साल आपने ये जुल्म किया कि अब ये लोकल कंपनियां जो है वो उस तरह काम नहीं कर रही जो पिछले साल या उससे पिछले साल या 3-4 साल पहले जो हो रहा था, वो काम नहीं हो रहा। वो तंबाकू भी उस तरह नहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि आपने एक तो उस पर 21 बंदे बिठा दिए। वो गए हैं हाई कोर्ट में। जब वो हाई कोर्ट में गए हैं, पेशावर हाई कोर्ट में जब ये चले गए कंपनियां, तो उधर FBR वालों ने उनको, अदालत को ये कह दिया कि जी सिक्योरिटी थ्रेट है। अब लोकल कंपनियों पे 21 बंदों को बिठा के सिक्योरिटी थ्रेट, दहशतगर्दों का खतरा है, और जो
मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उधर एक बंदा भी नहीं बैठा। तो अब मुझे आप बताएं, दहशतगर्दी का खतरा अंग्रेजों पे है कि पाकिस्तानियों पे है? मल्टीनेशनल कंपनी जो है नहीं, इसके बावजूद जो स्मगलिंग का सिगरेट बाहर से आ रहा है वो तो नहीं रुक पा रहा। जो स्मगलिंग सिगरेट आ रहा है, ये आपने बड़ी जबरदस्त क्वेश्चन किए। जो बेंसन हो गया, आपका मालब्रो हो गया, मिलानो हो गया, ये सारा स्मगलिंग आ रहा है। हाँ जी। उस पे 21 बंदे नहीं बिठाए कि ये स्मगलिंग किधर से, वो तो खुद ये उधर से गोदाम से सारे का सारा माल उठा के इधर उधर कर देते हैं। ठीक है ना। और जो लोकल कंपनी है उसकी एक सिगरेट की क्या कीमत है? 160 रुपए, 180 रुपए, 185 रुपए, यही कीमत है ना। अब वो आपको टैक्स भी दे रहे हैं सर। सिगरेट के एक डब्बे पे 125 रुपए सिगरेट के एक डब्बे पे सेल टैक्स है। वो लोकल कंपनी आपको दे रही, एफबीआर को दे रही है। एक कार्टन के ऊपर जो है 62,500 रुपए टैक्स है। ये तो टैक्स इन्होंने इसलिए भी ज्यादा काजी बढ़ाया है ताकि लोग सिगरेट पीना छोड़ दें। सर सिगरेट पीना तो मेरे ख्याल में नहीं छोड़ना लोगों ने, और नुस्वार और सिगरेट तो नहीं छोड़ते ना। लेकिन इन्होंने एक और काम किया कि करप्शन के मजीद दरवाजे खोल दिए। एफबीआर ने ये काम बेहतरीन किया है कि करप्शन के दरवाजे खोल नहीं, ये जो 13 बंदे इन्होंने कहा जी, 13 बंदे रेंजर्स के टोबैको कंपनी में होंगे, 7 बंदे आईबी के होंगे, एक डिप्टी कमिश्नर भी होगा। ये वहां पे क्या सिगरेट बनता देखेंगे या पैकिंग होती देखेंगे या सिगरेट को पी के देखेंगे कि इसमें तंबाकू कौन सा है? क्या इनका काम? ये 21 बंदे इन्होंने उधर बिठाए, कैमरे भी लगाए, सीसीटीवी कैमरे भी साथ लगाए फैक्ट्रियों में। लेकिन जिधर तंबाकू साफ हो रहा है उधर तो इनका कोई काम ही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह कि 21 बंदे दहशतगर्दों के खतरे से बिठा दिए, बाकी मुल्क खैर है, बढ़ जाए, उधर कोई दहशतगर्दी का खतरा नहीं है। सिर्फ टोबैको में दहशतगर्दी का खतरा है। नहीं, उधर दहशतगर्दों ने टोबैको में क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा 2 डंडे सिगरेट के उठा के लेके जाएंगे और क्या करेंगे? अच्छा, ये काम जो हो रहा है, अभी बंदे बिठाए हैं तो किस लिए बिठाए? देखिए ना, इस वक्त बंदे तो इसलिए बिठाए हैं कि एफबीआर ने अगर के दरखास्त पे बिठाए हैं ना, ताकि इस बात का तयन किया जा सके कि इनकी पैदावार कितनी है, ये कितने रोजाना डब्बियां बना रहे हैं, ये कितनी सिगरेट रोजाना बना रहे हैं। उधर देखे ना, इन्होंने शुगर मिल्स माफिया जो है उनको कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम लेके आए थे, एजीसीएल। एजीसीएल कंपनी इन्होंने ऐसी बनाई कि उसके साथ ही एफबीआर ने मुकमका कर लिया। एजीसीएल की निगरानी के लिए इन्होंने बुड्ढे खोसट अपने बंदे बैठा दिए, ठीक है, जिनसे उठ के देखा भी नहीं जाता। अब एजीसीएल जो है वो जो जितने बैग जो बनते हैं वो सारे की सारी निगरानी नहीं करती, क्योंकि वहां तो होना चाहिए था कुछ चाको चौबंद बंदा जो देखे कि रोजाना कितने बैग बन रहे हैं शुगर मिल में। अब वो सारी की सारी हुक्मरानों की है। 44 अरब रुपया उनको जुर्माना किया था कंपटीशन कमीशन ने, तो 50 कंपनियों ने जाके स्टे ले लिया। अब ये जो टोबैको कंपनी का आप मामला उठा रहे हैं, तो यहाँ पे इन्होंने जो 21 बंदे बैठाए हैं, तो ये 21 बंदे तो शुगर मिल में बैठाने चाहिए। वहां से ज्यादा इनको बचत हो सकती है, शुगर में इनको बचत हो सकती है। यहाँ पे देखे ना, अब इसका नुकसान क्या आ रहा है? लोकल कंपनियां माल नहीं खरीद रही, उधर किसान रो रहा है। किसान का बेड़ा, जिस तरह इन्होंने कपास का बेड़ा गर्क कर दिया, गंदम का कर दिया। गंदम का तो चलो वो तो आपका एक्सपोर्ट तो है नहीं ना, गंदम का। गंदम तो आपकी जरूरत है। कपास तो आप एक्सपोर्ट कर रहे थे ना, वो तो बर्बाद हो गया ना, वो इंडस्ट्री तो बिल्कुल खत्म हो गई। शुगर मिले लगवा दिया आपने, उधर गन्ना हो रहा है, कपास कोई काश नहीं कर रहा। वही सेम पोजीशन टोबैको के साथ हो रहा है। टोबैको को ये लोकल कंपनियां बंद कर रही है, आपका एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगा। जो अरबों डॉलर हर साल आपके मुल्क में आ रहे थे, इन लोकल कंपनियों की बदौलत आ रहे थे। अब इशू क्या है? वहां पे एहतजाज शुरू है केपीके में। लोगों ने तंबाकू काश की। तंबाकू का बड़ा एक लंबा प्रोसेस है, वो मैं इधर बयान करूंगा। बहरहाल उनका बेड़ा गर्क हो जाता है। एक गोल्डन लीफ जो पत्ता होता है उसको गोल्डन बनाने में किसान का बेड़ा गर्क हो जाता है। उनका माल लेने को कुछ तैयार नहीं है। 1700 पर केजी आज से 2-3 साल पहले इन्होंने ली थी, 1700 पर केजी। आज क्या है? आज कोई 500 रुपए पर केजी पे लेने को कोई कंपनी तैयार ही नहीं है इन टैक्सों की वजह से। जब आप सरमायादार को पकड़ेंगे और उस पर गिरफ्त इस तरह इतने टैक्सेस लगाएंगे, तो वो तो टैक्स चोरी नहीं कर रहे ना। लोकल कंपनी तो टैक्स चोरी नहीं कर रहा, उस तरह तो नहीं हो रही, लेकिन वो फिर क्या कर रहे हैं? वो माल नहीं खरीद रहे। नहीं तो वो देखिए, जो टैक्स लगे हैं वो सिगरेट महंगी करेगा। अल्टीमेटली तो ये उस गरीब आदमी पे जाएगा जो अपने दुख मिटाने के लिए एक सिगरेट पीता है।
तो केपीके में इस वक्त किसान रुल रहा है, मर रहा है, या अपने टोबैको के बंडल जलाएगा या खुदकशी करेगा। उस किसान के साथ तो ये हो रहा है। अच्छा, जो सर एक मिनट, जो ये कर रहे हैं टोबैको कंपनियां जो लोकल है, अगर लोकल कंपनी के साथ आप ये टैरिफ एक कर रहे हैं, पीटीसी का और फिलिप मॉरिस का ये कर रहे हैं। देखें, फिलिप मॉरिस और जो ये पीटीसी है, इनका होल्ड है एफबीआर पे भी, हुकूमत पाकिस्तान पे भी, और यही सारा कुछ उनको भाईजान हम 1000 गुना टैक्स देने को तैयार है, लेकिन लोकल इंडस्ट्री को खत्म करो। क्योंकि जब ये खत्म होगा तो उनका तो कंपटीशन कोई नहीं रहेगा ना। फिर वो अब भी दादा है, अब भी रेट वही मुकर्रर करते हैं पाकिस्तान टोबैको बोर्ड। यानी हम अपने सिपाही मारने को तैयार हैं। बिल्कुल, वो डॉलर बाहर भेज, वो रुपया लेके डॉलर्स उधर कमा रहे हैं बाहर। आपकी लोकल कंपनियां जो है वो रुपयों में माल लेके डॉलर आपके मुल्क में ला रहे हैं। नहीं, आपकी बात मैं समझ गया। 1 अरब सर, मैं ये भी बता दूं, लोकल कंपनियों ने जो जिसमें एक कंपनी का मैं जिक्र करूंगा, नाम नहीं लूंगा, जिक्र करूंगा, उसने 1 अरब 20 करोड़ रुपए टैक्स दिया पिछले साल। ठीक है ना। आज वो माल लेने को तैयार नहीं है। आज वो माल नहीं ले रही कि भाईजान इतने टैक्सेस में नहीं हो रहे, मैं नहीं कर सकता इन टैक्सों में, आप उनको भगा रहे हैं। अच्छा, ये जो नस्वार है ये भी तंबाकू से ही बनती है ना? सर वो अलग तंबाकू है, ये वर्जीनिया है। सिगरेट तंबाकू वर्जीनिया है। नहीं तो, लेकिन वो तंबाकू भी किसान ही काश करता है ना, जिससे नस्वार बनता है। किसान काश करता है। तो फिर अगर ये सिगरेट पे इतने टैक्स लगाएंगे तो किसान तंबाकू नस्वार वाला पैदा करेगा। नहीं, नस्वार पे उस तरह टैक्स नहीं है, नस्वार अलग चीज है। नस्वार और वर्जीनिया में नस्वार वैसे सिगरेट से ज्यादा मजा करता है। मैं आप तो सर वो तो केपीके का रिवायती आप तो, लेकिन आपका पंजाब तो सारा नस्वार पे आ गया। आप लेके आए हो यार, आपने देखे ना। तो सिगरेट हम आपसे, आप इतने पख्तून इधर पंजाब में आके वो कारोबार कर रहे हैं, जाहिर है पख्तून जब उस नस्वार इस्तेमाल करते हैं, पंजाबी भी उनसे मुतासर हुए। वो तो देखे ना, केपीके वाले पंजाबी से मुतासिर होकर सिगरेट नोशी पे आ गए हैं, ये पठानों से मुतासिर होकर, भाई है ना सब। हाँ, एक ही मुल्क है। हाँ जी। तो वो तो चलता रहता है, लेकिन जब तक एफबीआर इन चीजों पे कंट्रोल नहीं करेगी, इनको टैक्स नहीं मिलेगा। मांगड़ साहब ये गलत पॉलिसी। असल में ये आसान रास्ता तलाश करते हैं ना। तो आसान तो फिर स्मगलिंग माल पे करे ना। वो तो इन्होंने खुद खांचे लगाने होते हैं ना। मैंने आपको बताया ना कि स्मगलिंग का माल जो है गोदामों से पड़ा हुआ गायब हो जाता है, और फिर अगर कोई निशानदेही हो जाए तो एक आदमी के खिलाफ पर्चा दे देते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। अच्छा, पाकिस्तान टोबैको में सियासी लोग भी बैठे हैं ना, देखे ना, सारे सियासतदान भी इस पे खामोश है। कोई सेनेट में नहीं बोल रहा। प्राइम मिनिस्टर को तो पता ही नहीं है वर्जीनिया क्या है। शहबाज शरीफ को तो पता ही नहीं है। वो कहेगा वर्जीनिया न्यूयॉर्क, उसकी अमेरिका की एक स्टेट। ठीक है ना। अब ये पॉलिसी तो उसने बनानी थी ना, कि एफबीआर को देखो, सियासी लोग ही इस पे बात करेंगे ना कि ये किस तरह कंट्रोल होगा। यार हुक्मरान अपनी शुगर मिल्स को बचाएं या आपकी टोबैको कंपनियों को बचाएं, यार ये बताओ। तो हुक्मरान तो शुगर मिलों में टैक्स फ्री हो गए ना, उनकी तो मौजें लग गई हैं उधर। लेकिन देखें ना, केपीके के पास एक ही फसल है, किसानों के पास। तो गंडापुर को कहना हो, वो टोबैको है। वो पकड़ उतार के जाए ना उधर, जाके पता करे कि क्या हो रहा है। गंडापुर ने तो प्रेवेंशियल टैक्स लगा दिया है, वो एडजस्ट भी नहीं हो रहा। अब इसमें मैं आपने मजे की बात की है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी 390, ये सिगरेट में एडजस्ट हो जाता है, मतलब कुछ कवरेज हो जाती है इनकी इधर आके। लेकिन जो प्रेवेंशियल टैक्स लगाया है 26 पर केजी और 50 पर केजी। और मजे की बात यह है कि जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, ये सारे टैक्सेस 50% कम थे। 50% कम थे, और टोबैको वाले, बड़े लोकल टोबैको कंपनियां बड़ी खुश थी उस वक्त, क्योंकि इतने टैक्स। यार खान साहब के होते हुए तो डॉलर भी नीचे था, खान साहब के होते हुए चीनी भी सस्ती थी, खान साहब के होते हुए पेट्रोल भी सस्ता था। अच्छा ये बताएं, गंडापुर जो है वो सिगरेट पीते हैं या नस्वार? सिगरेट पीते हैं, नस्वार नहीं रखते। वो खुद भी सिगरेट पीते हैं, लेकिन उनको लोकल कंपनियों का कोई एहसास ही नहीं है, लोकल किसान का कोई एहसास ही नहीं है। किसान के लिए कौन आवाज़ उठाएगा। बहुत शुक्रिया जनाब ज़ियाद खान काजी साहब। तो नाज़रीन, ज़ियाद खान काजी साहब जो है खैबर पख्तूनख्वा के जो तंबाकू की सनत से वाबस्ता किसान हैं, उनके जो है मामला उठा रहे थे
तो बात इनकी दुरुस्त है कि एफबीआर इस पर कुछ देखे। एफबीआर ने 21 बंदे यहाँ पे बैठा दिए, हमें इस पर कोई इतराज़ नहीं है, ठीक है, आपने 21 बंदे यहाँ बैठा दिए, लेकिन शुगर मिल्स की तरफ जाके आपके पावर क्यों जलने लगते हैं। और दूसरी बात जो जनाब काजी ज़ियाद साहब ने कही है कि इतने टैक्सों की अदायगी के बाद फिर लोकल जो किसान है उसका क्या हशर होगा, उसकी तो बिल्कुल जिस तरह पंजाब में गंदम काश्त करने वाले किसानों का हशर हुआ है, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में तंबाकू काश्त करने वालों के साथ जुल्म होगा। तो हम पूरे मुल्क में मिलजुल के सारे सूबे ही किसानों की ऐसी तैसी करने पे लगे हुए हैं। किसानों को बचाने के लिए हम कोई तदबीर नहीं कर रहे। शमशाद मांगट और काजी ज़ियाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।